मुल्क में जम्मू व कश्मीर तीसरे नंबर पर है जहां निजी गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है। ऐसे में यहां निजी ड्राइविंग इंस्टीट्यूशंस की भी तादाद ज़्यादा देखने में आ रही है और आए रोज़ बिना लाइसेंस या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और हाल ही में RTO कश्मीर की जानिब से एक निजी कैब सर्विस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। मज़कूरा कंपनी गैर तस्लीम शुदा थी और उनसे मुंसलिक गाड़ियों को जब्त भी किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ARTO कश्मीर सैयद फरहाना असगर साहिबा। खुशामदीद है आपका यूट्यूब भारत में। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपने एक निजी कैब सर्विस कंपनी पर कार्रवाई की और उस कार्रवाई में आपने उनकी जो गाड़ियां हैं उनको जब्त किया। इस वक्त उस कार्रवाई का स्टेटस क्या है? स्टेटस ये रहा, हमने सभी निजी, एक की बात नहीं मैं करूंगी, सभी जो निजी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, एग्रीगेटर सर्विस कहते हैं इसको बेसिकली, इन सभी ऑपरेटर्स के साथ हमने एक मीटिंग की। RTO कश्मीर उधर खुद बैठे और उनके साथ एक थ्रेड बेयर डिस्कशन हुई। डिस्कशन में उनको समझाया गया, बताया गया कि लीगैलिटी का मतलब क्या है, इलीगल ऑपरेशंस कैसे हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। इलीगल चलना सिर्फ पैसेंजर के लिए नुकसानदेह नहीं, एक्सचेकर जो RTO है या गवर्नमेंट है उसके लिए भी नुकसानदेह है। एक काफी लंबी मीटिंग चली और जिसमें उनको बताया गया कि सभी एग्रीगेटर्स मिलजुल के अच्छे से काम भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम सस्टेन कर सकते हैं, अपनी कैब सर्विसेज अच्छे से चला भी सकते हैं और लीगली हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं। उनको एक मैसेज चली गई कि इलीगली तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और लोग भी अब डर गए हैं, लोग भी पीछे हट गए हैं, लोग इन सर्विसेज को ऑनलाइन अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये 2-3 लोग जो हैं उनको अभी तक लाइसेंस भी मिल गई है और बाकी सारे एग्रीगेटर्स भी सामने आ रहे हैं और वो लीगल वे में जो इसमें चेकलिस्ट में आप जैसे जानते हैं कि 250 गाड़ियां मिनिमम होनी चाहिए एग्रीगेटर के पास और वो भी गाड़ियां कमर्शियल, वो गाड़ियां कमर्शियल होनी चाहिए, तब जाके वो रजिस्टर हो जाएगा। तो इस हिसाब से उनको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ हमें अप्रोच करना है, अप्लाई करना है और विद इन फ्यू डेज उनको लीगल जो है ये मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, मज़कूरा कंपनी को कितना जुर्माना हुआ? मज़कूरा कंपनी को जो जुर्माना हुआ वो करीब 25,000 के करीब हो गया। अच्छा। तो और उनको ये भी लास्ट वार्निंग देके छोड़ दिया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यूथ है हमारा, मैक्सिमम एग्रीगेटर जो है वो यूथ ही है, हम चाहते हैं वो सामने आए, एंगेज हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं लोगों के पास, आजकल गाड़ियां हैं अपने घर में, क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए कमर्शियली। तो बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको गाड़ियों को कमर्शियल होना बहुत जरूरी है इस एग्रीगेटर सर्विस में आने के लिए। और भी बाकी सारी जो रेगुलेशंस रूल्स हैं हमारे, जैसे GPS लगाना है गाड़ी में, ड्राइवर की इंश्योरेंस करानी है। फिर इसके साथ साथ एक और सवाल आता है कि जो आपका कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसकी भी जो है लाइफ आपके साथ जुड़ी हुई है उस 1 घंटे के लिए, उस आधे घंटे के लिए, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्राइमरी मकसद होना चाहिए हमारा। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें कस्टमर के थ्रू ही मिली कि ऐसे ऐसे प्राइवेट एग्रीगेटर चला रहे हैं और ये हमें ओवर चार्ज कर रहे हैं। अगर बोलते हैं 100 रुपया लेना है फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, तो कुछ बहाना करके 500 ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं, या मैं बोलती हूँ अगर 50 ही ज्यादा ले लेते हैं वो भी गलत है। जब आपके नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि पर किलोमीटर आपको इतना ही लेना है, सब्सक्राइब्ड नॉर्म्स है, तो हम क्यों नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, इनकी रेट या फेयर कौन रेगुलेट करता है? जी, वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी RTO ही है और ऑलरेडी ये जैसे ऑटो वालों को, रिक्शा वालों को, सुमो वालों को, मिनी बस वालों को दिए गए हैं, वैसे ही रेट्स इनके साथ भी शेयर किए गए हैं। कहा जा रहा है कि जो मीटर पे चलना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि और हमारी दानिश में भी ये आया है कि कोई भी उस पर नहीं चल रहा है। जो भी फ्लैट रेट है उसी पे पैसेंजर्स को उठाते हैं और उनसे वसूल करते हैं किराया। मेरा इसमें एक कहना है, लोग जो हैं, जो पब्लिक है, उनकी भी अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना सिटीजन कर सकता है उतना मुझे लगता है अथॉरिटी नहीं कर सकती है। सिटीजन्स को अवेयर होना जरूरी है, उसके लिए हम इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, डेली बेसिस पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, जगह जगह पे हमारी टीम्स खड़ी हैं, एनफोर्समेंट की टीम्स, जो कि इंफॉर्मेशन भी दे रही हैं। ये बोथ वेज हो रहा है, इंफॉर्मेशन भी जा रही है लोगों में और लोगों से हम फीडबैक भी ले रहे हैं, उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि मैक्सिमम रोल इसमें पब्लिक का ही रहेगा। अगर वो अवेयर है, आजकल कितना आसान
आसान है पिक्चर लेना, फोटोग्राफ लेना। जैसे ओवरलोडिंग हो रही है कहीं पे तो हमें फोटोग्राफ भेज दीजिए। जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिए थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ट्विटर, थ्रू आवर ईमेल। चूँकि कश्मीर सयाहती मकाम है, सयाहों के साथ साथ यहाँ भी कई अफराद कैब सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, मुसाफिरों को तकलीफ ना हो, आपका महकमा क्या काम कर रहा है इस हवाले से? जो कैब सर्विसेज हैं वो तो हमने अच्छी अच्छी लोकेशंस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे टैक्सी स्टैंड्स भी हैं और कैब सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कमी है कैब्स की या टूरिस्ट को वेट करना पड़ रहा है कैब के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये रोल रहेगा लोगों का, जो कस्टमर है वो लोग थोड़ा सा फ्री होके हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके अपनी प्रॉब्लम सामने लाएं। अच्छा, निजी कैब सर्विस कंपनियां कितनी आपके साथ रजिस्टर्ड है अब? निजी कैब कंपनियां अभी फिलहाल आज की डेट में मैं बोलूंगी 2 ही रजिस्टर्ड हैं, बाकियों का ऑनलाइन ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी इस वक्त 2 ही हैं जो अभी फिलहाल आज की डेट में। तो क्या कैटर कर पाती है वो कैब सर्विसेज? अगर आपको 250 गाड़ियां आपको कमर्शियल मिल रही हैं, जीपीएस एनेबल्ड, आपकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल्ड, आपको बहुत ज्यादा कैब सर्विसेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जिस तरह वादी कश्मीर में निजी गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, उसी तनाजुर में निजी ड्राइविंग इंस्टीट्यूशंस की भी तादाद बढ़ रही है, तो क्या आपके साथ वो इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड है, और अगर है तो कितने? जो अभी तक हमारा 66 रजिस्टर्ड ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स है हमारे पास, और उनको हमने जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं, जो फुली लीगली चल रहे हैं, वो 33 हैं। जो बाकी के 30 के करीब हैं उनका प्रोसेस चल रहा है, दे आर अंडर प्रोसेस। जो 66 ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स की हम बात कर रहे हैं वो पूरे कश्मीर डिवीजन के ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और 30 जो हैं उसमें से लोकेटेड है हमारे श्रीनगर में। अच्छा, रोजाना चालान होते हैं मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पर, तो महकमा इस हवाले से क्या काम कर रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए? जैसे आप आज आए, हम लोगों का ये रहता है कि मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू स्पेशली हम लोगों तक पहुंचे। हमारी टीम छोटी होती है, आपको पता है कि हमारा जो ऑफिशियल वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा लोडेड है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी एनफोर्समेंट टीम जो है वो रोज़ किसी ना किसी डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाए और एनफोर्समेंट भी करे, साथ में फॉलोअप्स भी ले ले और चालानिंग भी हो जाए, इसके साथ साथ लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हो जाए, रूल्स गाइडलाइन सब कुछ बताया जाए। इसके अलावा मैं खुद पर्सनली आरटीओ साहब और हमारे जितने भी एआरटीओज हैं कश्मीर डिवीजन के, वो बड़ा हमने एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग डेली बेसिस पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हो गई, कोई ना कोई इंटरेक्शन हो गई, वो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो उसकी व्यूअरशिप भी काफी अच्छी होती है, रीच भी बहुत अच्छी है, दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाती है हमारी बात, और लोगों में अप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा है उसकी। तो आपको लगता है कि इस तरह की अवेयरनेस कैंप्स की ज्यादा जरूरत है? मुझे लगता है हम ठीक चल रहे हैं, वो तो आप ही बताएंगे हमें कैसा हो रहा है, हमारा अवेयरनेस कैसी जा रही है, पेनिट्रेट हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारी उम्मीद बहुत है लोगों से कि लोग सुन रहे हैं हमें और वो हमें फीडबैक भी दे रहे हैं। अच्छा, क्या ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के तरीकेकार को आसान बनाना चाहिए या और सख्त? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम एक ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, एक लर्नर्स लाइसेंस इशू हो जाता है, इमीडिएटली आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको लर्नर्स लाइसेंस इशू हो जाता है। उसके 1 महीने के बाद आपका आप ट्रायल दे सकते हो। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप गाड़ी के साथ आते हैं और एक टेस्ट होता है जो कि एच की फॉर्मेशन में होता है। एच की फॉर्मेशन में आपको स्ट्रेट भी चलना है, रिवर्स भी करना है और टर्न भी करना है। उसमें आपका एक अंदाजा हो जाता है, एक टेस्ट हो जाता है, एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट है जिसमें एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई ये सड़क पे गाड़ी निकाल सकता है। ऑल्दो मैं समझती हूँ कि वो आसान टेस्ट है, जब आप सड़क पे एक्चुअली उतरेंगे तब आप बहुत सारा कुछ फेस कर रहे हैं, आप ट्रैफिक भी फेस कर रहे हैं, आप लोगों का क्रॉसिंग भी फेस कर रहे हैं, आप पब्लिक को भी फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हम बेसिक टेस्ट ले रहे हैं वो आपको तैयार कर रहा है एक बड़े एग्जाम के लिए जो कि आप सड़क पे देते हैं डेली बेसिस पे। और आसान बनाने का मसला, अब यहाँ आसान, इससे ज्यादा आसान तो हो नहीं सकता है। आपको तो रिवर्स भी आना चाहिए, आपको पार्किंग भी आनी चाहिए, आपको स्ट्रेट भी चलना आना चाहिए, तो इससे ज्यादा आसान टेस्ट नहीं हो सकता। जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी बच्चियां आ रही हैं एग्जाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए,
मेरे उम्मीद ये रहेगी कि वो एक बार प्रैक्टिस करके आए, एक दो बार घर पे भी प्रैक्टिस करें, किसी बड़े के साथ प्रैक्टिस करें। तो ये तो अल्टीमेटली एक टेक्निकल चीज है जो कि मुझे लगता है हर एक को आना चाहिए। ड्राइविंग एक ऐसा स्किल है जो हर एक को आना चाहिए। कभी मजबूरी में भी काम आ जाता है, जो नहीं भी चलाता है उसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये मॉर्थ की गाइडलाइंस में होते हैं, तो ये हम फॉलो करते हैं हर एक स्टेट में। अच्छा, बाहर की जो गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ियां, गालिबन आपने इसी साल जुलाई से उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू की है। अब तक कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई है? हाँ, 1115 गाड़ियां अभी तक जुलाई से आज अक्टूबर एंडिंग है रजिस्टर हो गई हैं, और उनको J&K का नंबर भी लग चुका है। निजी गाड़ियां भी मैक्सिमम क्योंकि है, गाड़ियां दो दो किस्म किस्म की आती है, कमर्शियल भी आती है, निजी गाड़ियां मैक्सिमम है। अच्छा, ये प्रोसेस अभी जारी है? जी जी, जारी है। अच्छा मैम, ये बताइए कि लाइसेंस किस सूरत में कैंसिल हो सकती है? लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस किए और मैक्सिमम टाइम्स पकड़े गए हैं, उनके बहुत सारे चालान हुए हैं और वो रुक नहीं रहे हैं, उन केसेस में हम उनकी लाइसेंसेस कैंसिल करते हैं। ये थी ARTO कश्मीर सैयद फरहाना असगर साहिबा, जिनका साफ कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के तरीक़ेकार को आसान बनाया गया है और ऐसे में ज़रूरत है कि जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर अमल किया जाए और बेहतर तरीके से जो ड्राइविंग है वो की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।